कल ओम प्रकाश राजभर से करो, आज संजय चौहान से करो, फिर संजय चौहान को मत बुलाओ, फिर पल्लवी कर लो, फिर इसे कर लो, फिर क्या क्या करते हो यार, कहीं टिको रुको थोड़ी देर। नहीं, राजनीति सिनेमा थोड़ी नहीं कि हर दिन नया शो चलेगा। इसमें तो शोले टाइप का मामला करना पड़ता कि एक बार लगा दी, 2.5-3 साल शोले चली सिनेमा घर में। नहीं, आप तो बिल्कुल इसको ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाए हो, हर मिनट में नया शो। चंद्रशेखर जी। आदरणीय अमिताभ जी, मैं आपकी बात से थोड़ी सी असहमति रखता हूं मैं, क्योंकि मनुष्य प्रयोग धर्मी आज हजारों कह लीजिए, लाखों कह लीजिए वर्षों से कंटिन्यू है, और आज हम टेलीविजन की जगह मोबाइल पे संवाद कर रहे हैं और डायरेक्ट अपनी अपनी जगहों पे बैठ करके अगर कर रहे हैं। तकनीकी आज इस उच्चतम शिखर पे है, तो एक वजह है प्रयोग धर्मी होने के नाते मनुष्य को सदैव हर पल प्रयोग धर्मी होना चाहिए और हर पल आशावादी होना चाहिए। मैं इस बात के लिए अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को बधाई देता हूं और उनका स्वागत करता हूं, और मैं ही नहीं पूरा भारतवर्ष इस बात से है, क्योंकि युवा का मतलब ही होता है कि उसके अंदर जब तक आपके अंदर ललक है। अच्छा ठीक है यार, आप ये पता भैया अखिलेश ये शिवपाल जी का क्या मसला है, और अभी आज जब हम आप बात कर रहे हैं तो क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, एक एक करके पूछ ले, सब जवाब देता हूं। आदरणीय शिवपाल जी का मैं स्पष्ट कर दूं, आदरणीय शिवपाल जी हम सभी के लिए उतने ही सम्मानजनक है जितना कि हमारा कोई भी नेतृत्व है। आदरणीय शिवपाल जी समाजवादी पार्टी के लोगों के भी सम्मान के द्योतक हैं और हम सबके दिल में रखते हैं, परंतु आदरणीय शिवपाल जी कोई छोटे या उनका लो कैडर का उनका कोई 2, 4, 5, 10 साल का राजनीतिक इतिहास नहीं है। उन्होंने पूरा एक लंबा समय किया है, उनको बखूबी मालूम है कि गठबंधन और विलय में क्या अंतर होता है। समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का पहले दिन से लेकर आज तक किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष, परोक्ष या किसी भी मीटिंग में एक शब्द, किसी त्रुटिवश भी कोई शब्द ऐसा नहीं आया है कि समाजवादी पार्टी के अंदर प्रगतिशील का विलय हो चुका है। पहले दिन से यह क्लियर था कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी एक पार्टी है, एक राजनीतिक दल है, मान्यता दल है। ठीक है चंद्रशेखर बाबू, ठीक है, आएंगे आपके पास, दोबारा आएंगे। मैं आनंद दुबे के पास सबसे बाद में आऊंगा, एक बार शैलेंद्र जी से भी एक टिप्पणी ले लो। लेकिन एक बात मैं चंद्रशेखर जी के लिए कहूंगा, वो थोड़ा भटक गए। हम लोग जो उन्होंने कहा तरुणाई प्रयोग धर्मी करती है और इंसान प्रयोग कर रहा है लाखों हजारों साल से, यस बिल्कुल सही कहा उन्होंने। लेकिन यहां पर थोड़ी सी गलती ये हो गई, हम तकनीक के साथ प्रयोग करते हैं, लेकिन बाप को मां और मां को बाप और चाचा को मौसा और मौसा को फूफा बनाने का प्रयोग नहीं करते ना। वो हजारों साल से एक ही चलेगा। बुआ को फूफा थोड़े नहीं बोलने लगेंगे, बोले आज प्रयोग का मन था, बोले हमने बुआ को फूफा घोषित कर दिया। अरे बुआ मूछी आएगी तब ना फूफा होंगे। मोबाइल, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये एंटीना, ये सब चीजें ठीक है, 4G, 2G, 3G, 4G सब जितने चाहिए, लेकिन राजनीति समाजशास्त्र से निकली हुई चीज है, वो तकनीक से निकली हुई चीज नहीं। आइए चंद्रशेखर, अभी सोच के रखो, जो मैंने कहा उस पर सोच के रखो, अब सोच रखो, जब अवसर आए तो उस पर बढ़िया से आप अपनी बात रखिएगा। शैलेंद्र दुबे, अब पानी बह गया सर से ऊपर, बाकी सब तो है किस्सा कहानी। क्या पर सपा अपनी बात कहेगी, सपा अपनी बात कहेगी कि विलय नहीं हुआ, फलाना हुआ, दिखाना जो भी है, क्या है जी, अंदर की बात तो कोई यहाँ टीवी बताएगा नहीं, वो तो मैं ही बोलूंगा है, क्योंकि हमको दोनों पक्ष का पता रहता है कि क्या डील हुई थी, क्या कमिटमेंट था, क्या हुआ और क्यों लड़ाई हुई और क्यों अब मामला यहां तक पहुंचा। आपको आने वाले हफ्ते 10 दिन में नवरात्र में क्या दिख रहा है? देखिए अमिताभ जी, ऐसा है जी, अमिताभ जी, मैं यादव परिवार के संदर्भ में ही बात रखता हूं जी। कहीं ना कहीं शिवपाल जी को जो आकलन करने में अखिलेश जी के व्यक्तित्व और अखिलेश जी का बचपन, मैं तो कहूंगा कि अखिलेश जी का बिल्कुल जब वो बालक थे तब से लेकर आज के पूरे दौर को कहीं ना कहीं असेसमेंट में शिवपाल जी से कुछ न कुछ गलतियां हुई हैं जी। और उन गलतियों को लेकर मैं कहना चाहूंगा कि नाजुक लगते थे जो हसीन लोग, वास्ता पड़ा तो पत्थर के निकले।
तो शिवपाल जी को कहीं न कहीं जिन्होंने संगठन का काम मुलायम सिंह जी के साथ जिस तरह से जो पूरा एक लंबा कई दशकों का उनका अपना इनपुट रहा पार्टी के साथ में, जब मुलायम सिंह जी केंद्र की राजनीति में जो है पदार्पण कर रहे थे, तब कहीं न कहीं जो प्रदेश का संगठन मूल रूप से जो जिसकी देखभाल वो शिवपाल जी ही कर रहे थे। अब जो आज की जो परिस्थिति है उसको देखते हुए जो आप स्टार्टिंग में कह रहे थे कि शिवपाल जी का अब समाजवादी पार्टी के अंदर रहना बहुत मुश्किल है, उसका कारण है, तार्किक कारण क्या है कि मुलायम सिंह जी की जो उम्र है वो लगभग ढलान पर है। अब भगवान उनको एक लंबी अवधि दे, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वो आने वाला 2024 का चुनाव जो है लड़ने की स्थिति में होंगे। तो अभी तक जब भी उनके दिमाग में किसी भी तरह की पशुपेश की स्थिति उत्पन्न होती थी शिवपाल जी की में, तो कहीं न कहीं मुलायम सिंह जी उनको मान मनोबल करके रोक लेते थे। ठीक है, लेकिन अब उनके परिवार से ही एक महिला ने जो एक कदम आगे बढ़ा दिया है, और जिस तरह का 2022 का परिणाम आ गया है, और उसमें एक अहम बात, अखिलेश यादव ने लोकसभा की सीट इस्तीफा देकर और जिस तरह से विधानसभा की सीट बरकरार रखने का फैसला किया है, तो कहीं न कहीं इस बात का संकेत है कि अखिलेश यादव भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि 2024 में हम भाजपा के लिए कोई कठिन चुनौती नहीं देने की। ठीक है चलन बाबू, ठीक है, एक 20 सेकंड का एक ब्रेक ले ले, फिर आनंद जी के पास इत्मीनान से चलेंगे, तब समझेंगे। एक चीज और कह दूं, तर्क बहुत लोग देते हैं और मेरे भी ईश्वर की ऐसी कुछ वो है कि मुझे भी वो ऐसे कड़वे तर्क भी तत्काल सुझा देता है जो असहज स्थिति पैदा कर देते हैं। कहा गया कि भाई शिवपाल की पार्टी और अखिलेश यादव की पार्टी अलग अलग है, वो अलग घर के आदमी, ये अलग घर का मामला, गठबंधन था, ठीक बात है। लेकिन एक बात तो सबको याद है कि शिवपाल सिंह यादव को ए फॉर्म बी फॉर्म जो मिला वही कानूनी दस्तावेज है। पार्टी में लेटर हेड पर क्या किसने लिखा वो अलग, वो कानूनी दस्तावेज नहीं। विधानसभा में वो समाजवादी पार्टी के मेंबर हैं, उन पर व्हिप लागू होता है। एक दूसरी बात और याद दिला दूं, सारे वक्ताओं को अगले चरण में उस पर थोड़ा रोशनी डालने में आसानी रहेगी। समाजवादी पार्टी ने जब तीसरे चरण के अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट चुनाव आयोग भेजी थी, उसमें शिवपाल यादव का नाम लिखा गया था। उसमें संजय चौहान का नाम नहीं, जयंत चौधरी करें, ओम प्रकाश राजभर करें, वो अपनी अपनी पार्टी का भेजेंगे। लेकिन रामगोपाल यादव के दस्तखत से जो लिस्ट गई थी उसमें शिवपाल सिंह यादव का नाम था। और कोई किसी स्टार प्रचारक में दूसरी पार्टी के नाम नहीं भेज सकता, अपनी ही पार्टी का बताना होता है कि मेरी पार्टी से रामलाल, श्यामलाल, मोतीलाल, हीरालाल ये लोग स्टार प्रचारक होंगे। उसके बाद फिर खर्चे का निर्धारण अलग ढंग से होता है। जो लोग चुनावी राजनीति को समझते हैं उनको इस बात का इल्म होगा, इसलिए वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब सब कुछ ठीक हो गया। मेरी जानकारी ये कहती है कि समाजवादी पार्टी के एक बड़ा चेहरा रहे दशकों तक, और मुलायम सिंह जी के परिवार, उनके छोटे भाई अखिलेश जी के चाचा शिवपाल सिंह यादव भाजपा से जुड़ रहे हैं, रूप स्वरूप प्रकार तय हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि सैफई के रहने वाले और जसवंत नगर से विधायक शिवपाल सिंह यादव पूर्वांचल में पहली पारी की शुरुआत करें। आजमगढ़ में भी तो बाई इलेक्शन होना है। आनंद दुबे जी। अमिताभ जी, मैं आपके जो प्रश्न है उनका उत्तर दूंगा उससे पहले जो एक शेर याद आ गया, मैंने कहा आपको सुना जी। वसीम बरेलवी का बड़ा अच्छा शेर है कि मैं इस उम्मीद पे डूबा कि तू बचा लेगा, मैं इस उम्मीद पे डूबा कि तू बचा लेगा, अब इससे बढ़ के मेरा इम्तिहान क्या लेगा। तो चाचा शिवपाल यादव बड़ी हसरतों के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ अखिलेश यादव जी के साथ गए चुनाव में, लेकिन अखिलेश यादव जी ने उनको अंत में इस स्थिति में छोड़ दिया कि आज वो बेचारे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका अगला कदम क्या होना चाहिए। आपने सुना कुछ समय पहले उन्होंने कहा कि मैं विचार कर रहा हूं, जल्द ही अगले कदम का खुलासा करूंगा। तो फिर मुझे एक शेर याद आ गया कि दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया,
जब चली सर्द हवा दिल ने तुझे याद किया, और इसका रोना नहीं कि क्यों तूने किया दिल बर्बाद, रोना इसका है कि इतने देर में बर्बाद की। तो अखिलेश यादव जी ने शिवपाल यादव जी के साथ जो किया है वह निश्चित रूप से उसके लिए बहुत पीड़ा उनके मन में होगी। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूं, आपने जो कहा, देखिए समाजवादी पार्टी समाजवाद का नाम लेकर आगे बढ़ी और धीरे धीरे कुनबे पर सिमट गई। एक वक्त में जो मुलायम सिंह धरती पुत्र कहलाते थे वो सिर्फ अपने पुत्र के पिता बन के रह गए, और समाजवादी पार्टी कुनबे से सिमटकर सिर्फ अखिलेश यादव तक आ गई। आज बहू भी छोड़कर जा रही है और भाई भी छोड़ के जा रहे हैं, चाचा भी छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने ही परिवार में विश्वसनीयता को खो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है और इनका तो कुटुंब भी इनके साथ नहीं। तो ये अंतर। अब आपने जो कहा कि वो आजमगढ़ से भाजपा से चुनाव लड़ जाएंगे या वो भाजपा में आ जाएंगे, तो राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इसका फैसला तो शिवपाल जी को करना है और इसका फैसला हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को करना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा जी। लेकिन कुल मिलाकर अभी की जो स्थिति है वो ये है कि शिवपाल यादव जी निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी के इस व्यवहार से बहुत आहत है, बहुत ज्यादा पीड़ा में है, और उनको कुछ वक्त भी देना चाहिए ताकि वो फिर से जब कोई कदम उठाए तो धोखा न खाए। 2 तारीख से नवरात्र है, अभी तो दिन ठीक नहीं, नवरात्र का दिन ठीक होता है, 9 दिन रहेंगे। अब रामनवमी से अच्छा क्या हो सकता है? दीपक मिश्रा जी, अपर्णा का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, अपर्णा के पास कोई जनाधार भी नहीं, ठीक। वो मुलायम सिंह जी के परिवार में बहू हो गई तो इसलिए चर्चित हो गई, मैं महत्वपूर्ण नहीं कहूंगा, चर्चित हो गई। उसका वेलकम आपने देखा भाजपा ने कैसा किया। मोदी जी अमित शाह जी को छोड़ दीजिए तो बाकी सब थे ना। अपर्णा को खुद भरोसा नहीं हो रहा कि ये मेरे लिए इतने लोग क्यों आए। सच्ची बात है, अरे बच्चे हैं भाई, स्वतंत्र देव भी ज्वाइन करा देते तब भी बहुत था, उन्हें आनंद दुबई करा दे तो क्या दिक्कत थी, ऐसी भी ज्वाइनिंग होती। लक्ष्मीकांत वाजपेयी करा ही रहे थे 10-10, 20-20 की इकट्ठी क्या। तो जब अपर्णा यादव का भाजपा ने इतना बड़ा ग्रैंड गाला वो कर दिया था समारोह है, मुझे लग रहा उसी से भाजपा का भी कुछ हौसला बढ़ा और शिवपाल जी को भी लगा होगा कि नहीं अब मामला भाई इधर तो कुछ है नहीं, अब वहीं ठीक है। ऐसी स्थिति बन रही है, या आप केवल पहले मतलब टीवी पर खबर चल जाएगी तब कहोगे कि हाँ नहीं अब देखिए, या उससे पहले नहीं बोलेंगे? दीपक जी। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो मेरी राय 1 माह पूर्व थी वही आज भी है। ये प्रतीकों को बहुत तेजी से संभालते हैं और उस पर बहुत बढ़िया काम करते हैं। आपने अपर्णा जी का भी उल्लेख किया, शिव कुमार बेरिया जी का भी ऐसे ही ग्रांड शो था, सादा प्रताप शुक्ला जी का भी ऐसे ही ग्रांड शो था, और हमें लगता है कि अगर यह विभ्रम फैलाने में ये सफल ना होते तो समाजवादी गठबंधन 190 से लेकर 210-220 के बीच में रहता। खैर वो सियासत है, उस पर क्या कहा जाए। व्यवहारिक राजनीति का यह भी एक पक्ष है कि आप कम से कम प्रतिष्ठा दे तो रहे हैं, अपमानित तो नहीं कर रहे हैं। खैर दूसरी सबसे बड़ी बात है, यह सिर्फ व्यक्तियों में ही नहीं करते, यह सिर्फ विचारों पर भी यही राजनीति करते। मैं एक उदाहरण आपको दूं, चुनाव एकदम सज चुका था, नमूदार होते हैं प्रधानमंत्री जी और कहते हैं कि वो असली लोहियावादी हैं और असली समाजवादी तो उनकी पार्टी है। दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, समान नागरिक संहिता आप तो जानते हैं, फिर डॉक्टर लोहिया का ही यह मुद्दा था, बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी बोला। यह मुद्दा पूरी तरीके से भाजपा ने बाद की राजनीति में चलाया। तो मुझे लगता है कि किसी के अच्छे गुणों को, अच्छे विचारों को अंगीकृत करना गलत नहीं, गलत ये है कि दीपक जी ठीक है, अब आप उसको कठिन दृष्टि में लिए जाओगे, फिर वो लोहिया नरेंद्र देव कहा, अभी आज बहस दूसरे ढंग की है।